संसार में हर वस्तु संचरणशील है और इस संचरणशीलता के मध्य सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही है जो इस परिवर्तन के क्रम को, इस सातत्य को, इस निरंतरता को बनाए रखती है। क्यों? एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का जो क्रमिक आगमन होता है, ये मनुष्य के हृदय में नवीन उद्भावनाओं के लिए, नवीन अनुभवों के लिए एक सरणी खोलता है। वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम नई ऊर्जा, नई तरंग और एक नए किस्म की जो जीवन जीने की जो एक जिजीविषा है वो प्राप्त करते हैं। अलग अलग ऋतुएं मनुष्य के मन पर अलग अलग तरीके से अपना असर करती हैं। कहीं वसंत की फाग है तो कहीं भीषण गर्मी, कहीं शीत की ठिठुरता हुआ एक सिहरन है तो कहीं भीषण अग्नि तपाता हुआ सूर्य। इन सब को लेकर और इन सब से अलग भी परिवर्तन प्रकृति के कोमल और उग्र दोनों रूपों को मनुष्य के सामने रखने का कार्य करता है। इस बारे में बहुत सुंदर चित्रण किया है पंत ने, प्रसाद ने, निराला ने। यहाँ मुझे प्रसाद की भी पंक्तियाँ याद आती हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। नित्य नूतनता का निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, ये भोग का कर्म, कर्म का भोग, यही जड़ चेतन का आनंद। तो ये जो कर्मों का भोग है ये भी एक परिवर्तन का चक्र ही है। हम आज जो कुछ कर रहे हैं भला या बुरा, कल ये हमारे साथ अवश्य घटित होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म तवार्जुन। इसीलिए कर्मों का कभी नाश नहीं होता, ये त्रिकाल बाधित होते हैं। तो परिवर्तनशील संसार में, संचरणशील संसार में यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ अपनी एक भूमिका निभा कर जाएं, एक योगदान देकर जाएं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने मन में उस चीज़ का दृढ़ निश्चय करें और सतत रूप से खुद को सुधारते चले जाएं। इस संसार की संचरणशील प्रकृति की विशेषताओं को अपने भीतर समेटते हुए मनुष्य यदि तद्रूप आचरण करे, प्रकृति से विपरीत नहीं बल्कि प्रकृति के साथ समरूप आचरण करे, तो शायद वो प्रकृति की एक छोटी सी इकाई, एक अधिक प्राकृतिक जीवन जी सकेगा। धन्यवाद।